के हर पीछे फिरे, ना भूखो रह जाए। दुखी क्यों? तब गुलाम जिनके पास जो खुद भिखारी है, एक एक पैसा एक एक रुपया के लिए तबाह, कितना भी पैसे वाला वो भी भिखारी है। भिखारी किस लिए है? उसे भी और चाह है, जिसकी एक मकान है दूसरे की चाह है, एक गाड़ी दूसरी गाड़ी की चाह है, क्या है? भिखारी है। हम गुलामी किसकी करते? भिखारियों की करते। इसलिए हम दुखिया की गुलामी करेंगे तो क्या हो जाएंगे? दुखी हो जाएंगे। हम सब दुखी क्यों हैं? हम गुलाम की गुलामी करेंगे। और वो भी किससे मांगता है? पिता से, ईश्वर से। लेकिन हम पिता से नहीं मांगते। रहीमदास जी कहते देनहार कोई और है, देता है दिन रेन, लोग भ्रम मुझ पर करे, तासोनी चेले। महापुरुषों यथार्थ मान लें, देने वाला कोई और है, वो सब देख नहीं पाते। भ्रम क्यों है? तो जो देता है उसे हम देखते हैं। इस शरीर दे रहे हैं, शरीरों को देख रहे हैं, इस शरीर में कुछ पीछे छिपा है। जैसे हम जीव कहते, सब जानते हैं, कोई जीव कहता, कोई आत्मा कहता, कोई परमात्मा, जो भी कह सकते कहते। क्या हम उस आत्मा को जानते हैं? उस आत्मा को न जानने के कारण हम उस आत्मा ही परमात्मा है, हम उससे मांग नहीं पाते। ये तो क्यों? उसके हम विमुख हो गए, उसे हमने भुला। और जो सब उसी से मांगते हैं, उन भिखारियों से हम मांगते हैं, इसलिए हम स्वयं भिखारी बने। महापुरुषों सत्संग एक भाव की दिशा है। आप पूजा करें कि पूजा करें, पूजा में बहुत से नियम होते हैं। नहाने का नियम, फूल का नियम, ये नियम, वो नियम, दुनिया के नियम होते हैं। कहीं मंदिर में जाना है, कहीं घर में अंदर पूजा करनी है, कहीं बाहर करनी है, कहीं किसी देवी की करनी है, कहीं देवता की करनी है, बहुत से नियम है। कोई फूलों से करते हैं, तो कोई गरी के गोले से करता है, कोई सफारी से करता है, बहुत से नियम है। और जहाँ नियम होता है वहाँ ईश्वर नहीं होता। ईश्वर नियमों के बंधन में नहीं है। ईश्वर किसी से बंधा है? बंधा ही नहीं। ईश्वर कोई मांग सकता? नहीं मांग सकता। क्या बंधा है तो प्रबल नहीं है, कमजोर है। बंधा है, कमजोर है। ईश्वर कैसा? प्रबल, बंधा नहीं। ईश्वर किससे प्रकट होता है? प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। प्रेम किससे होता है? प्रेम से, नियम से नहीं। फिर हम करते क्या? सिर्फ नियमों का ढोंग रचाते हैं। नहाएंगे, धोएंगे, पूजा करेंगे, तिलक लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, क्योंकि ईश्वर नियमों में नहीं है। कोई नियम, कोई रस्सी उन्हें बांध नहीं सकती है। उनसे प्रेम होता है, सिर्फ प्रेम। और प्रेम करने में कोई नियम है? किसी नियम की जरूरत है? हम यहाँ बैठे एक दूसरे, कोई सबसे प्रेम से बोले, क्या किस नियम की जरूरत है? कोई प्रेम से रहने में, सबसे प्रार्थना करने में, सबसे प्रेम करने में, सबको सुख देने में, सबको भोजन कराने में किस नियम की जरूरत? कोई नहीं, कोई नियम की जरूरत नहीं। ईश्वर किससे मिलता है? प्रेम से। एक प्रेम इतनी प्रबल चीज है जो ईश्वर भी प्रेम के वश में होके अपने नियम को भी तोड़ देता है। वैसे भी सुना होगा, कृष्ण अर्जुन से प्रेम करते थे। क्यों? अर्जुन कृष्ण से प्रेम करते, बदले में क्या दिया जाता? प्रेम के बदले प्रेम दिया जाता है। अर्जुन कृष्ण को प्रेम करते थे और कृष्ण भी अर्जुन को प्रेम करते थे। कृष्ण ने प्रेम के वश होकर अपने नियम को तोड़ दिया, प्रेम नहीं तोड़ा।
नियम तोड़ा जाता है और बनाया जाता है। प्रेम न तोड़ा जाता है और न बनाया जाता है। जो चीज बनाई जाती है वो टूटती भी है, जो टूटती है वो बनती है। प्रेम न तोड़ा जाता है और न बनाया जाता है। ये हार्दिक अंदर का एक स्वभाव होता है। संसार में जब हम कामना से प्रेम जोड़ते हैं ये टूटता और बनता है, क्योंकि ये प्रेम जोड़ा जाता है और तोड़ा जाता है जब हम अपने प्रभु परमात्मा बैठी अपने घट में आत्मा जो स्वयं स्वरूप है उससे जब प्रेम करते हैं तो वो तोड़ा कभी नहीं जाता, क्योंकि उससे किसी को नफरत नहीं। किसी के अंदर क्या ये भाव आता, अभी देखें, किसी के अंदर ये भाव आता हम दुखी हो जाए, हम कट जाएं, हम मर जाएं, अपने से प्रेम नहीं होता है, समय होता है। क्यों? हर घट मेरा साइया सुनी से जिनको, सब घट में को है भाई आत्मा, आत्मा ही परमात्मा है। मुक्त किसकी होनी है? सुखी कौन होता? आत्मा। भाई हम सुखी हो जाए सब चाहते हैं, तो जब स्वयं से प्रेम हो, पहले स्वयं से। हम स्वयं से प्रेम कब होगा? हमें स्वयं से प्रेम है नहीं है, किससे? शरीर से। क्या हम शरीर है? नहीं है, सब जानते हैं। हमारे शरीर के अंग हैं, सब अलग अलग हैं, आते हैं, पेट है, पैर है, हाथ है, कान है, नाक है। अभी कोई परेशानी आए तो क्या कहेंगे? एक आंख भले टूट जाए, एक से काम चल जाएगा, हम बच जाए। एक हाथ कट जाए, हम बच जाए, पैर कट जाए, हम बच जाए। इसका मतलब हम अलग और शरीर अलग। अज्ञानवश हमने अपने को और शरीर को एक साथ मान लिया। हम ही शरीर है, शरीर ही हमें, यही अज्ञान हो गया, ज्ञान धोखा था। हम एक दिखते हुए भी एक नहीं है, क्योंकि यदि हम ही शरीर होते तो मरते क्या? मरते तो शरीर भी साथ चला जाता। शरीर पड़ा क्यों रह जाता? फिर कौन चला जाता? जाने वाला अलग और रहने वाला अलग। तो हम अपने से प्रेम करें, अपने से जाने, निर्विचार हो बैठे शांति से और किसी से जानने की कोशिश करें। वापस हो, जब तक हमें, अब ये सब कहां से जानकारी मिली? किसी को मिलेगी या मिली कहां से? संतों से, शास्त्रों से, सत्संग से। इससे हमें प्रेम। भक्ति किसकी है? प्रथम भक्ति प्रथम पहली भक्ति है संतों का शब्द। हम सुखी कब हो सकते हैं? जब हम सुखी ढेर सुखी रास में चलते, जब हम सत्संग सुनते पूर्ण मन से सुनेंगे तब पूर्ण हो जाएंगे। घर बर्बाद, किसी की याद नहीं रहेगी, शांत। क्या बच्चों की या घर की जमीन जायदाद धन की याद करके कोई सुखी रह सकता है? रखी दिखा अभी याद करे कोई धन की, कैसे सुखी रह जाएगा? नहीं रहेगा। कहाँ लगाए, कहाँ से लाए, क्या करे, क्या न करे। धन नहीं है तो वो सोचेगा किसका गला काटे, किसकी बेईमानी करे, किसके साथ धोखाधड़ी करे, कौन सी बिजनेस करे, क्या क्या करे, कैसे। अभी दुखी हो जाएगा, धन तो बाद में आएगा, दुखी पहले हो जाएगा। और जिसके पास धन है वो भी दुखी। वो सोचे अगर 10 लाख रुपए हमें किसी को दे दिए जाए, क्या सोचेगा? ये कहाँ लगाए, किसकी जमीन है, किसकी सस्ती मिल जाए, किसका घर लें, किसकी गाड़ी लें, क्या करें, किस बच्चे के लिए क्या करें, वह भी दुखी हो जाए। तो सुख संसार की वस्तुओं में नहीं है। हमें नींद कब आती है? जब संसार को भूल जाए। शाम को सोते हैं, जैसे ही सब भूले, नींद का झरोका आया, शांति से पल के सो, शांति आँख खुली, शांति भंग हो जाती। भैंस को चारा डालना है, खाना बनाना है, ये करना वो करना, कोई शांति। ये सब करते करते, ये नहीं कहने का भाव ये नहीं कि ये नहीं करना, ये सब करना है। ईश्वर में प्रेम हो जाए। जिस तरीके से किसी पत्नी का पति विदेश में चला जाए, बाहर चला जाए और बहुत प्रेम करती हो तो उसे पति की याद रहेगी। ये आदमी ये नहीं करेगी वो काम नहीं करेगी, काम तो करेगी।
याद पति की होगी, खाना भी बनाएगी, झाड़ू भी लगाएगी, बच्चे को भी देगी। यह वास्तविक प्रेम है, याद नहीं है। इसी तरीके से वास्तविक जो प्रेम है, ईश्वर से प्रेम हो जाए, याद किसकी रहे? ईश्वर। और तन से कार होता है बस, और कार थोड़ी रुकेगा, वो तो ना करना है। अभी हम क्या करते, तन मन सबसे कार ही करते, मन से लगे घर में जो काम कर रहे क्यों अपना पता ही नहीं मुझे, अपने को हम भूल बैठे हैं, अपने को विसार दिया, जानने की चेष्टा ही नहीं। कभी कोई कोशिश करता अपने को जानने? नहीं करता। करता है तो स्वार्थ बस थोड़ा बहुत। भाई ईश्वर कैसे मिले? सबने बताया, ऐसा सत्संग है जो वास्तव में ईश्वर का प्रेमी होगा, उसकी दिशा क्या होगी? उसकी दिशा यही होगी कि जहाँ सत्संग सुन लेगा, वहाँ सत्संग है, उसे रात में नींद नहीं आएगी, पक्का, इसमें कोई संशय नहीं। एक जो रात होगी उसमें नींद आ गई, वो ईश्वर का जानने का हकदार है ही नहीं। 100% उसे ईश्वर का अनुभव नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। कई सत्संग हम जाते हैं, यार मेरी रात में नींद उड़ गई, मुझे नींद नहीं आई अब, और सबसे पहले मैं उस जगह पे अकेले बैठ के यदि आंसू बहाएंगे, पाए नहीं जाती, अपने आप निकले, और संतों की प्रतीक्षा करें, वो ये कारण जिसका दर्शन हो जाए, मान लेना समय पास, और आराम से बैठ के रात में दर्द सो गए, सुबह उठे सत्संग में गए, आपको लाभ तो है। हो सकता है कभी ये स्थिति आ जाए तो उस समय आपको कोई लाभ इतना बड़ा होने वाला नहीं है, आपको अनुभव हो ही नहीं सकता। 100% नहीं, 1000% नहीं। हम ईश्वर को जानना चाहते हैं, कितने लोग जानना चाहते हैं? कोई नहीं जानना चाहता। ईश्वर को क्यों जानना चाहते हैं? ऐसा लो कि ये शरीर छूट जाए, उसके बाद कहीं हम भैंस न बन जाए, गधा न बन जाए, घोड़ा न बन जाए, डर से ईश्वर के लिए बन। ईश्वर का प्रेम डर से नहीं होने, निरुपकार, अंदर से भाव, विचार की दिशा नहीं, पहले ही बताया, भाव की दिशा। भाव जगह, ऐसा भाव हर पर हर जगह, जो देखे जो भाए ईश्वर के प्रति, मेरा प्रभु तेरी इच्छा, तेरी मर्जी है प्रभु, तेरी मर्जी है। तो हमारा भाव, हमारा क्या होना चाहिए? बिगड़ा क्या? भाव, और कुछ नहीं बिगड़ा, भाव ही तो बिगड़ा है। बताओ, जिसके बच्चे के भाव खराब हो, क्या माँ उसे पसंद करेगी? बेचारी पुत्र हो, माँ पसंद करेगी? नहीं करेगी। पिता पसंद करेगी? नहीं करेगी। तो हमारे सबका क्या बिगड़ा? भाव। क्योंकि ईश्वर भाव है ही नहीं, है तो स्वार्थ बस है थोड़ा बहुत। लोग खूब डॉग भी करते हैं, सत्संग में जाते हैं, भीड़ ले जाते हैं, धन खर्च करते हैं, खूब ड्रामाबाजी करते हैं, उनका भाव नहीं। और जब भाव हो जाएगा, ड्रामाबाजी नहीं रहेगी, उसे ये पता नहीं रहेगा हमने कपड़े पहने कि नहीं, हमने नहाया कि नहीं नहाया। क्यों? प्रेम में नियम नहीं होता, पूजा में नियम होता है, विचारों में नियम होता है, मंत्रों में नियम होता है। किस आसन में हम मंत्र जाप करें, नियम। यहाँ ईश्वर नहीं है, क्योंकि किसी नियम में ईश्वर नहीं है। ईश्वर नियमों के पार, प्रेमी। ईश्वर में ऐसा है कोई गंदा रहता हो, उस ईश्वर वहाँ प्रकट नहीं होगा, वो नहीं जान सकता कि सोना ईश्वर ऐसे है। कहीं गंदगी में सोना पड़ा हो, क्या उसकी कीमत कम होगी? सोना तो सोना, कीमत तो वही। ईश्वर में कोई नियम नहीं। जब मेरा भाव अच्छा हो, हर पल ईश्वर, हर पल ईश्वर याद रहता है। जब हर पल ईश्वर याद रहेगा तब संसार में तो रहेंगे। जिस तरीके से हम यहाँ बैठे कोई पूछे और सब ठीक है, लेकिन हमारा मन कहीं न सुन पा, क्या कहेंगे बाद में? अब बताओ, सुनूंगा। ऐसा होता है सब। जब अपने ईश्वर में अपने उद्धार की कामना होती है, तड़प होती है, तब पागल जैसे जब डोलते हैं, तब हमें लाभ।
जो लाभ यथार्थ जो प्रेम है, ये प्रेम नहीं है। प्रेम तो हम करते हैं संसार में, ये प्रेम नहीं, ये वासना। भाई प्रेम करते हैं, देखा होगा गांव में बहुत प्रेम होगा आपस में, और क्षण में उनकी लाठी चल जाती है, क्षण में लड़ाई हो जाती है। क्या वो प्रेम थोड़ी वासना है? प्रेम क्या किस लिए किया कि इससे हमारा काम कर जाएगा।